Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back to English class. बच्चों, today we are going to continue the same chapter 1 from our hornbill book, that is the portrait of a lady written by Khushwant Singh. We have already started this chapter and through 2 videos I have explained you some of the portion of this chapter, and now we are going to continue this chapter. Firstly, I wish to tell you what we have studied in previous 2 videos. Just I am giving you a short summary of this chapter, whatever we have studied till 2 videos in 2 videos. So what we have studied in 2 videos, मतलब क्या पढ़ा था हमने 2 वीडियोज़ में। खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ का कैरेक्टर स्केच किया था कि वो किस तरीके से दिखती हैं, वो कैसी हैं। तो वो हमें बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे, बहुत झुर्रियाँ थी, और 20 साल से वो लगभग अपनी दादी माँ को ऐसे ही देखते आ रहे हैं, यानी वो उनको 20 साल से देख रहे हैं और 20 साल से वो उनको ओल्ड ही दिखी हैं। तो कोई भी लोग कहते हैं कि वो अपने टाइम पे बहुत प्रिटी थी, अपने टाइम पे मतलब अपने अडल्ट टाइम में या अपनी बचपन से प्यूबर्टी वाले एज में, टीनेज वाले एज में वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, देखने में बहुत प्रिटी थी। लेकिन जो ये ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो कहते हैं कि मुझे उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब से मैं 20 साल से उनको ऐसे ही देखता आ रहा हूँ कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और उनकी कमर भी थोड़ी सी बेंट हुई है, जैसे कि बूढ़े लोगों की कमर थोड़ी झुक जाती है उसी तरीके से। और वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ क्या करती हैं, हर समय मोतियों की माला जपती रहती हैं और पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ एज अ प्रेयर वो पढ़ती रहती हैं, जो कि शायद कुछ फिक्टिशियस स्टोरीज़ होती हैं, अनरियल स्टोरीज़ होती हैं, जिनमें कोई मॉरल टीचिंग होती है। साथ ही साथ वो अपने ग्रैंडफादर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिसमें वो बताते हैं उनके ग्रैंडफादर का जो फ़ोटो है, एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, वो मेंटल पीस पर ऊपर लगा हुआ है, मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है, और उसमें उनके दादाजी ने एक बड़ी सी टर्बन यानी पगड़ी टाइप की पहन रखी है। कपड़े भी बिल्कुल एकदम लूज़ वाले पहन रखे हैं, ढीले ढाले, जैसे हम कह रहे थे ना कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, लटके हुए से कपड़े होते हैं। और उनकी लंबी लंबी सफ़ेद कलर की दाढ़ी है जो कि चेस्ट तक आ रही है, और उस फ़ोटो में देखकर तो लगता है जैसे वो 100 साल के होंगे, यानी कि वो फ़ोटो में 100 साल के दिख रहे हैं। तो अब उनकी एज कितनी ज़्यादा हो सकती है। अभी उनके दादाजी उनके साथ नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बता रहे हैं कि उनको देखकर लगता ही नहीं है कि उनकी कभी वाइफ या चिल्ड्रन भी होंगे। वो तो ऐसा लगता है उनको देखकर कि उनके हमेशा ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, यानी कि वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने दादाजी की एज के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, हालांकि वो बूढ़ी हैं, उनके फेस पर रिंकल्स हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे वो 2 चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं। ब्यूटीफुल 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया है, फॉर द फिज़िकल ब्यूटी एज वेल एज़ फॉर द इनर ब्यूटी। तो वो कहते हैं कि भले ही वो प्रिटी नहीं है, देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मन से बहुत सुंदर हैं, मन से बहुत शांत हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े पहने रहती हैं। क्यों? क्योंकि दादाजी नहीं है। तो पहले ज़माने में जिनके हस्बैंड्स नहीं होते थे, वो सफ़ेद रंग की साड़ी या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती थी। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी हैं, बहुत ज़्यादा शांत हैं, पोलाइट हैं और सॉफ्ट कंटेंटेड हैं। वो तो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है अंदर से। अगर कहें इनर ब्यूटी की अगर बात करें, भले ही वो ऊपर से दिखने में इतनी प्रिटी नहीं है, लेकिन वो मन से बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो इतना अभी तक की वीडियोस में हमने 2 जो वीडियोस इससे पहले पढ़ी हुई हैं उनमें पढ़ा था। अब हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यू ऑल कैन टेक आउट योर हॉर्नबिल बुक्स एंड पेज नंबर 4, सेकेंड पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर 2 गुड फ्रेंड्स। अभी तक तो वो सिर्फ ग्रैंड मदर के फीचर्स के बारे में बता रहे थे, मतलब दिखने में कैसी हैं वो, उस सब चीज़ के बारे में बता रहे थे, लुक्स के बारे में बता रहे थे। अब वो एक अपनी ग्रैंड मदर के साथ रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरी और मेरी ग्रैंड मदर के बीच में कैसी रिलेशनशिप थी, हम लोग कैसे रहते थे, और कैसे मेरी दादी माँ के साथ जो बॉन्ड था वो मेरा कैसा था। वो सारी चीज़ें अब वो हमें बता रहे हैं। कौन? खुशवंत सिंह।
My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened, but because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अब ऑथर कहते हैं कि वो और उनकी ग्रैंड मदर दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत सुंदर था. वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. उनकी दोस्ती स्टार्ट हुई थी जब उनके पेरेंट्स जो थे, ऑथर के पेरेंट, खुशवंत जी के पेरेंट जो थे, वो सिटी में रहने के लिए चले गए थे, शहर में रहने के लिए चले गए थे और खुशवंत सिंह जी को दादी माँ के पास छोड़ गए थे. तब से दादी माँ और वो साथ में रहे और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए. दोनों आपस में बहुत बातें करते थे और पूरा वो स्केड्यूल बताते हैं, उनका रूटीन बताते हैं कि क्या होता था. दादी माँ उनको सुबह ही सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी. और जब वो नहाती थी, नहाने के बाद जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेसअप करती थी स्कूल के कपड़ों में जाने के लिए, तब वो एक मोनोटोनस मीन्स एक बोरिंग सी, डल सी प्रेयर, ठीक है. तो वो कहते हैं कि वो सुबह सुबह जब मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेसअप करती थी, तो वो एक कोई प्रेयर अपने मुंह में बोलती रहती थी, लगातार बोलती रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद मैं उसे सुनूंगा, उसको मन से समझूंगा और उसको फिर याद कर लूँगा. लेकिन ऑथर क्या कहते हैं, मैं उसको सुनता था, ज़रूर सुनता था. क्यों? क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसको याद करने की चिंता नहीं की. आई डिडंट बॉर्डर टू लर्न इट, मतलब मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे उसको याद करना चाहिए. मैं उसको सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ अच्छी लगती थी. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. उसके बाद वो क्या करती थी, वो उसको तैयार व्यार करने के बाद स्कूल ले जाती थी. तो वो क्या करती थी, वो उनको उनकी पहले के ज़माने में, जैसे हम लोग आज नोटबुक्स यूज़ करते हैं, पहले के ज़माने में स्लेट्स यूज़ किया करते थे, जिसको हिंदी में तख्ती भी कहते हैं. लकड़ी की तख्ती होती थी और उसको ना उसकी किनारियाँ कवर कर दी जाती थी कुछ प्लास्टिक वगैरह से या किसी भी चीज़ से. तो वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ मुझे वुडन स्लेट देती थी, जिसको प्लास्टर्ड मीन्स किसी चीज़ से कवर कर देना, भले ही प्लास्टिक वगैरह से, किसी भी चीज़ से उसकी किनारियाँ ढक देना. तो वो कहती हैं कि मेरी दादी माँ मुझे वुडन स्लेट देती थी, एक चॉक देती थी, एक मिट्टी का घड़ा देती थी. घड़ा नहीं, मतलब बेसिकली छोटा सा पॉट, जैसे मिट्टी के घड़े होते हैं, इसी तरीके से पहले के ज़माने में मिट्टी के ही बर्तन यूज़ किए जाते थे. तो मिट्टी का एक छोटा सा पॉट देती थी जिसमें इंक होती थी, उसे इंक पॉट कहते थे. एक रेड कलर का पेन देती थी. सब कुछ वो बंडल में बांध देती थी, मतलब एक तरीके से जैसे कि बंडल बांधते हैं ना, सब कुछ वो उसमें बंडल में बांध करके और मुझे दे दिया करती थी. उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे. ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाते थे, एक मोटी सी स्टेल चपाती. स्टेल चपाती कौन सी होती है, जो बासी रोटी होती है उसको कहते हैं स्टेल चपाती, जो मोटी सी होती है और थोड़ी सी कर्री सी हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टेल चपाती. लेकिन जब हम उसको बटर और शुगर वगैरह से जब पूरा अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, बटर से बहुत ज़्यादा बटर लगाते हैं उस पर, उसमें थोड़ी सी शुगर स्प्रेड करते हैं, उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है. तो वो कहते हैं कि उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते थे, जिसमें मेरी दादी मुझे मोटी सी बासी चपाती खिलाती थी, जिसके ऊपर बहुत थोड़ा सा बटर लगा होता था और थोड़ी सी शुगर लगी हुई होती थी, और खाने के बाद हम लोग स्कूल जाते थे. शी कैरिड. उसके बाद वो कहते हैं कि वो अपने साथ कुछ बासी चपातीज़ यानी रोटियां अपने साथ ले जाया करती थी, जो कि विलेज डॉग्स को डाल देती थी. विलेज डॉग्स मतलब रास्ते में जैसे हम देखते हैं डॉग्स वगैरह पढ़ते हैं, कहीं जाते हैं तो. और पहले के ज़माने में लोग बहुत इस बात को मानते थे, लोग जानवरों की बहुत कदर करते थे. और अधिकतर लोग गाय को, आज भी हम देखते हैं लोग गाय को खाना डालने जाते हैं. और विलेज में जो इधर उधर सड़क पे घूमने वाले डॉग्स होते थे, पहले ज़माने में डॉग्स कोई लैब्राडोर या फिर
डाबरमैन या जर्मन शेफर्ड इस तरीके से डॉग्स लोग नहीं पालते थे बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन उस समय पे वो लोग जो स्ट्रे डॉग्स थे, जो सड़क वाले कुत्ते होते थे, उन्हीं को खाना डालते थे, उन्हीं को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे और बदले में वो डॉग्स भी सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत प्यार करते थे। उनकी जैसे डॉग्स का काम क्या होता है, गार्ड करना, घर को सुरक्षित रखना, ठीक है, वो भी बदले में अपने गेट के आगे बाहर आके बैठ जाते थे जिनसे उनको प्यार होता था और वो उनका घर गार्ड करते थे रात के समय पे। तो मतलब कि लोगों में और जानवरों में एक अच्छी बॉन्डिंग थी पहले भी, और आज तो हम लोग अपने घर में ही डॉग्स पालने लगे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ है वो कुछ चपातियाँ अपने साथ ले जाती थी रास्ते में जो विलेज डॉग्स पड़ते थे उनको डालने के लिए। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग नेक्स्ट पैराग्राफ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब वो कहते हैं मेरी ग्रैंड मेरे साथ ही स्कूल जाया करती थी, यानी जब वो मुझे स्कूल जाने का टाइम हो जाता था तो मेरे साथ मेरे स्कूल तक जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल के पास ही टेम्पल था, एक मंदिर था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के प्रीस्ट थे, जो मंदिर के पुजारी थे, वही हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स या मॉर्निंग प्रेयर वगैरह याद कराते थे, पढ़ाते थे। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब वो क्या कहते हैं कि जब जो बच्चे थे वो पढ़ने वाले, हम लोग स्कूल जहाँ जाते थे, हमारा स्कूल जो था वो मंदिर के पास में ही था। बच्चे जो थे वहाँ एक साइड में, वरांडा की साइड में बैठ जाते थे। कुछ लोग अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ते होते थे, कुछ लोग प्रेयर वगैरह गा रहे होते थे। तो उस समय पर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, उस समय पर मेरी जो ग्रैंडमदर थी वो जाकर के मंदिर के अंदर बैठ जाती थी और वहाँ पर स्क्रिप्चर्स की रीडिंग करती थी। स्क्रिप्चर्स क्या होता है बच्चों? जो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड दीवारों पर कुछ सेक्रेड राइटिंग्स लिखी होती हैं, या फिर बुक्स वगैरह में, जैसे कि अगर बात करूं तो आरती वगैरह लिखी होती हैं, कुछ पाठ वगैरह लिखे होते हैं, स्तुति वगैरह लिखी होती हैं, चाहे किताबों में लिखी हो, किसी बुक्स में लिखी हो, या फिर दीवारों पे लिखी हो, उन सबको स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, जब हम लोग वेरांडे में बैठ के अल्फ़ाबेट्स वगैरह या प्रेयर वगैरह पढ़ रहे होते थे, तब मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठ करके उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। यानी वो भी तो अपना टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड करेंगी। तो दादी माँ का टाइम कहाँ स्पेंड होता था? मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ने में वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का ही हो जाता, यानी मेरा भी स्कूल ख़त्म हो जाता, दादी माँ की भी प्रेयर वगैरह सब ख़त्म हो जाती थी, तो हम लोग वापस एक साथ घर आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. अब वो क्या कहते हैं कि अब जब हम लोग लौट के वापस जाते थे तो जो टेम्पल का दरवाज़ा होता था, यानी टेम्पल की जो चौखट होती थी, वहीं पर आकर के जो विलेज डॉग्स थे वो हमारे पास आ जाते थे। तो ऐसा क्यों होता था? आप अपने घर में बच्चों कभी देखना, कभी आप बाहर वाले डॉग को कभी कुछ रोटी या कुछ रोटी का टुकड़ा डाल के देखना। एक दिन डालना, फिर दूसरे दिन डालना, फिर तीसरे दिन डालना, और चौथे दिन आप जब उसे बिना डाले भी उसको देखेंगे, वो अपने आप आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको खाने के लिए देने वाले हैं। इसी तरीके से पहले भी यही था कि जब भी लोग डॉग्स को रोटी वगैरह डालते थे तो डॉग्स बहुत वफादारी निभाते थे, और साथ में ही उनको पता चल जाता था कि अब हमारा खाने का टाइम हो गया है या वो हमें खाना देगा, तो वो उसी जगह पे पहुंच जाते थे जहाँ वो लोग उनको खाना डालते थे। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि जो दादी माँ थी वो उनको खाना डालती थी, तो जैसे ही हम लोग वापस आने का टाइम हो जाता था तो डॉग्स जो थे वो जल्दी से टेम्पल के ही चौखट पर आ जाते थे और दादी माँ उनको खाना डालती थी। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब वो कहते हैं कि वो लोग ग्राउलिंग मीन्स घुर्राना, जैसे डॉग्स वगैरह घुर्राते हैं ना, उस तरीके से। वो कहते हैं कि जब हम उन्हें रोटी डाल देते थे तो जो डॉग्स थे वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे के ऊपर ग्राउल करते रहते थे, घुर्राते रहते थे। और किस लिए? क्योंकि जो रोटी हम उनको डाले थे तो वो रोटी क्या करते थे, एक दूसरे से खींचते थे, मतलब कि उन लोगों में, डॉग्स में लड़ाइयाँ होती थी तो वो एक दूसरे पे घुर्राते थे, लड़ते थे, लेकिन साथ के साथ वो हमें फॉलो करते थे, हमें हमारे घर तक। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉग्स के अंदर कितनी अच्छाई होती है कि वो जो भी उन्हें खाना पीने को दे रहा है, जो भी उनकी केयर कर रहा है, वो उनके साथ रहते हैं। उनको, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ को डॉग्स उनके घर तक छोड़ने आते थे, ठीक है।
तो यहाँ तक की स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।